सोलापुर में कथित रूप से अगली जाति के लोगों ने एक दलित परिवार को शव यात्रा निकालने से रोका। चंद्रपुर में जादू टोना करने के शक में ग्रामीणों ने 7 दलितों को बंधक बनाकर बुरी तरह से पीटा। वीडियो में दिख रहे हैं पिटाई देखने जुटी सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़। पुलिस ने 13 को गिरफ्तार किया। ईडी ने अनिल देशमुख के पीए और पीएस कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग में केस दर्ज किया। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल से ईडी ने इकबाल मिर्ची मामले में की पूछताछ। कुंगड़ में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने शुरू की जन आशीर्वाद यात्रा। मुंबई में आज कोरोना के 226 नए केस, 4 की मौत। महाराष्ट्र में घटा कोरोना का आंकड़ा, 3663 नए मरीज, 105 की मौत। गोवा में 30 अगस्त तक बढ़ गया कोरोना कर्फ्यू। उल्हासनगर में मिला महिला का क्षत विक्षत शव। मुंबई के भाटुंगा में सब्जी विक्रेता की पिटाई का वीडियो वायरल। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में चोरों ने कपड़े की दुकान में चोरी की। नांदेड़ के शहीद जवान का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। पुणे सतारा हाईवे पर मिनी बस में अचानक से लगी आग, कोई हताहत नहीं। वडोदरा में शुरू हुई डोर स्टेप डीजल डिलीवरी सेवा, 4 युवकों ने ये सेवा शुरू की। 226 अंक चढ़कर 55,556 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 46 अंकों की बढ़त के साथ 16,496 पर बंद हुआ निफ्टी। कोरोना काल में ज्यादातर पैसेंजर ट्रेनों के न चलने से रेलवे को बड़ा नुकसान। साल में एक बार बैंक लॉकर खोलना हुआ जरूरी, नियम नहीं माना तो बैंक आपको भेजेगा नोटिस। गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम के विरुद्ध देश भर के ज्वेलर्स की हड़ताल, कहा इस नियम से होगी इंस्पेक्टर राज की वापसी। मोबाइल प्लान्स को महंगा करने से फिलहाल किनारा कर सकती हैं टेलीकॉम कंपनियां, ज्यादा ग्राहकों को जोड़ने की है ये रणनीति। आईपीओ के द्वारा इंश्योरेंस सेक्टर की 3 कंपनियां 10,000 करोड़ रुपया जुटाएंगी, सेबी के पास जमा किए पेपर। निर्देशक फिल्म निर्माता निर्देशक महेश मांजरेकर को कैंसर हुआ, सर्जरी के बाद स्थिति में सुधार। अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम ने 4 दिन में 12.5 करोड़ रुपए कमाए। कार्तिक आर्यन ने शुरू की फिल्म भूल भुलैया 2 की शूटिंग। राजकुमार हिरानी की अगली फिल्म के हीरो हो सकते हैं शाहरुख खान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। पिछले साल की तरह इस साल भी महाराष्ट्र के 2 सबसे बड़े त्योहार गणेशोत्सव और दही हांडी कोरोना के साए में मनेंगे। गणपति मंडल और गोविंदा मंडल सरकार त्योहार मनाने के लिए सरकार से कुछ छूट चाहते हैं, पर सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। गणपति पंडाल के ऑनलाइन दर्शनों की गणेश मंडलों की मांग पर बीएमसी के सीनियर पुलिस अधिकारियों से फैसला लेने के बाद ही कुछ न कुछ कह पाएंगे, अभी नहीं। गणेशोत्सव के लिए बीएमसी, मुंबई पुलिस और गणेश मंडलों के प्रतिनिधि मिले। 10 सितंबर से शुरू हो रहे गणेशोत्सव को लेकर ये फैसला हुआ कि इस बार भी पिछले साल की तरह कोविड नियमों का पालन करके ही गणेशोत्सव मनाया जाएगा। सार्वजनिक मंडलों में गणपति की प्रतिमा की ऊंचाई 4 फीट और घरों में रखी गणपति प्रतिमा की 2 फीट से ज्यादा ऊंचाई ना हो। गणेश मंडलों की मांग है कि गणेश मंडलों को समुद्र में विसर्जन की अनुमति दी जाए। 4 फुटाची मूर्ती त्याचं विसर्जन गतवर्षी कृत्रिम तलावात करावं लागलं आणि कृत्रिम तलावाच्या बाबतीत अनेक तक्रारी आल्या, म्हणून जेवढी 84 विसर्जन स्थळ आहे तिथे एक ठराविक कार्यकर्ते जाऊन विसर्जन मी शब्द नाही वापरत, जाऊन तिकडे मूर्तीचं हे करणार। हा फार महत्त्वाचा आणि मोठा मुद्दा आहे। बीएमसी ने गणेश मंडलों के 10 लोगों को ही गणपति की प्रतिमा को विसर्जन के लिए समुद्र तक ले जाने की इजाजत दी है। इसके बाद बीएमसी के वॉलंटियर्स को विसर्जन के लिए प्रतिमा देनी होगी। इस बार भी हम लोग ने ऐसा किया है कि जो हर बड़ा समुद्र है, जैसा गिरगांव चौपाटी, दादर चौपाटी, जुहू चौपाटी, यहाँ पे हम लोग एक 50-100 टेबल उस विभाग में आने वाले बड़े गणपति की संख्या से
वो हम लोग रखेंगे और हमारे आदमी कामगार कोई एनजीओ लेबर उनको रखेंगे। तो ये जो बड़े मंडल के साथ में गणपति का मिरवणुक नहीं ला सकते ये लोग, उनके साथ 10 कार्यकर्ता आ सकते हैं, तो वो लोग गणपति मूर्ति आके हमारे टेबल पे देंगे और वहाँ से हमारे कामगार और जो हमारे एनजीओ का स्टाफ है वो लोग गणपति का मूर्ति लेके वो समुद्र पे विसर्जन करेंगे। मंडलों की मांग है कि इस बार मंडलों में भक्तों को ऑफलाइन दर्शनों की इजाजत दी जाए। बीएमसी का कहना है कि ये फैसला वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर ही लिया जा सकता है। फिलहाल मंडलों को ऑनलाइन दर्शनों की तैयारी करने के लिए कहा गया है। कई मंडल ने ये मांग की है कि ऑफलाइन दर्शन भी दिया जाए, मगर ऐसा है कि जो कोरोना के जो गाइडलाइंस है वो उसमें आज का तारीख पे भी रिलीजियस टेम्पल वगैरह का खुला नहीं किया है। तो उसी के साथ में हम लोग ने आरती के टाइम पे 5 कार्यकर्ताओं को रहने का परवानगी दिया है। अभी ऑफलाइन का जो आज मांगनी किया है ये शासन लेवल पे और कोरोना का जो आरोग्य का समस्या है वो हिसाब से उच्च स्तर पे निर्णय इसके बारे में लेना जरूरी है। गणेश मंडलों ने ये भी मांग की है कि बीएमसी सड़कों के गड्ढों की मरम्मत कराए ताकि प्रतिमाओं को मंडलों तक पहुंचाने में दिक्कत ना हो। कोरोना काल में त्योहार किस तरह से मनाना चाहिए, इस चीज को लेकर सरकार और लोगों के बीच में अनबन रहती है। बीएमसी ने विसर्जन के लिए समुद्र तक तो अलाउ कर दिया है, लेकिन ऑफलाइन दर्शन करने दिया जाएगा या नहीं, इस पर अब भी बड़ा सवाल बना हुआ है। दही हांडी का त्योहार भी इस साल पिछले साल की तरह मुंबई में फीका रहने वाला है। सीएम उद्धव ठाकरे ने गोविंदा मंडलों से मीटिंग में अपील की है कि वो त्योहार से ज्यादा नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और उस दिन हेल्थ से जुड़ी कोई एक्टिविटी करें। हालांकि बीजेपी मांग कर रही है कि दही हांडी की ऊंचाई कम कर दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों को छोटे रूप में ही सही त्योहार मनाने की इजाजत दी जाए। त्योहार को ना मनाना सही नहीं है। मुंबई से मुस्तफा शेख और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 11 नेताओं का सर्वदलीय जत्था आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला। दल ने पीएम से जातिगत जनगणना कराने की मांग की। तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार, अखिलेश यादव हो या डीएमके, सभी का कहना है कि अब और नहीं, जातीय जनगणना पर देरी और नहीं। सब लोगों ने इस चीज के पक्ष में एक एक बात कही, हर तरह की बातें जो रखी है, तो उसको ध्यान से सुने। हम लोग सब साफ हैं। जब जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। बात जाति की, सियासत मंडल वाली और कोशिश पिछड़े वर्ग के वोटरों को साधने की। जातिगत जनगणना पर बिहार के दलों की लामबंदी का लब्बोलुआब यही है। इसी वजह से पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हर नेता ने एक सुर में जाति की गिनती की जरूरत बता दी। किसी ने इसे पिछड़े वर्ग के उत्थान का आधार बताया। बिहार में असेंबली में, काउंसिल में, सब में यूनानिमस रिजोल्यूशन इसके पक्ष में हुआ है, 19 में, 20 में, तो हम लोग इसकी सूचना भी दिए और इस बार भी जो मिलने का समय मांगे उसमें उन बातों का जिक्र करके, और आज सारी बात को हम लोगों ने कहा, सब लोगों ने कहा, 10 पार्टी के सब लोगों ने कहा। कौन ऐसी पार्टी जिसमें बीजेपी भी है, सब पार्टियां हैं। तो किसी ने कहा कि बिना जाति की गिनती के ओबीसी की सही लिस्ट तय कैसे हो सकती है। आंकड़े आपके पास होंगे तब तो आप तय कीजिएगा, तब आप किया जाएगा। और इसमें सब लोग, एक तो ऐतिहासिक काम हुआ और पहली बार हमको लगता है कि किसी राज्य के द्वारा सभी पार्टियां, जिसमें बीजेपी भी इंक्लूडेड है, उन सब ने मिल करके जो है 2 बारी बिहार विधानसभा से पारित किया। हिंदुस्तान की सियासत में ऐसे संयोग कम ही नजर आते हैं जब सत्ता के धुर विरोधी किसी मुद्दे पर साथ कदम ताल करते नजर आए। लेकिन इस बार पिछड़े वर्ग के वोटों का ऐसा सियासी पेच फंसा है कि कोई भी ढील देने को तैयार नहीं है। हर किसी के पास जातीय जनगणना की मांग को लेकर अपनी अपनी दलील है और अपने अपने दावे हैं। ये प्रथम बार ऐसा हुआ है, नहीं बहुत पहले भी होता रहा है बिहार में कि जब कभी नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों साथ है। इस बार भी भाजपा के प्रति सब लोग ऐसा कह रहे थे कि भाजपा नहीं चाहती है जातीय जनगणना, तो भाजपा का भी डेलीगेट है और एक डेलीगेशन में आया हुआ स्पष्ट रूप ने कहा कि वह जातीय जनगणना हो, इसमें किसी को कोई ये नहीं है, हम लोग सब साथ हैं।
लेकिन इस लामबंदी के बीच लाख टके का सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी जाति जनगणना की मांग मानेंगे। एक और बात ये भी कि आखिर वो क्या दुविधा है जिसे लेकर केंद्र जातिगत जनगणना की मांग अब तक मान नहीं रहा। दरअसल ओबीसी जातियों की हिस्सेदारी घटने या बढ़ने का सीधा असर मौजूदा राजनीतिक समीकरण पर पड़ सकता है। ओबीसी वोटरों ने पूरे देश में बीजेपी को बड़ी ताकत दी है। जातीय जनगणना से इस गणित पर सीधा असर पड़ने की उम्मीद है। एक और बड़ी बात आरक्षण को लेकर है, क्योंकि जातीय आंकड़े सामने आने के बाद तमाम जाति आरक्षण को लेकर नया आंदोलन खड़ा कर सकती है। इसके सियासी मायने अगर आप निकालें तो कहीं ना कहीं जो मंडल से जुड़ी हुई पार्टियां हैं, मंडल पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई पार्टियां हैं, वो लामबंद हो रही हैं बिहार में। और ये कहीं ना कहीं इशारा भी कर रहा है कि 2024 से पहले क्या समीकरण बदलेंगे। जो सियासी पंडित है वो ये भी कह रहे हैं कि 2022 के बाद ही सियासी माहौल जो है वो देश का बदल सकता है। 2022 में 5 महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, और उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आएंगे वो 2024 के लिए आगे का जो परिदृश्य है वो तय करेंगे। ऐसा नहीं है कि पिछड़े वर्ग को लेकर जारी पॉलिटिक्स सिर्फ बिहार तक सीमित है। पूरे देश में तमाम दल जातीय जनगणना को लेकर माहौल बना रहे हैं। तमाम दलों के दबाव के चलते ही यूपीए सरकार के दौरान साल 2011 में जातिगत जनगणना कराई गई थी, लेकिन इस रिपोर्ट में कमियां बताकर जारी नहीं किया गया था। साल 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री की हैसियत से राजनाथ सिंह ने 2021 की जनगणना में जातियों को गिनने का भरोसा दिया, लेकिन बाद में सरकार जातियों का आंकड़ा बताने के वादे से पीछे हट गई। लेकिन अब इस मुद्दे पर तमाम दल साथ आ रहे हैं और कोशिश केंद्र पर नए सिरे से दबाव बनाने की है, जिस पर केंद्र को जल्द अपना रुख साफ करना होगा। दिल्ली से अशोक सिंघल और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। स्वागत एक बार फिर से आपका मुंबई मेट्रो में। कोरोना में बहुत लोगों की नौकरियां गईं। जो लोग पहले से बेरोजगार थे उनके लिए नौकरी पाना और भी मुश्किल हो गया। तो ऐसे मुश्किल समय में ऐसे कुछ लोगों ने अपने लिए रास्ता बनाया। देखिए कैसे। वसीम खान स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, पर किसी स्कूल में उन्हें टीचिंग का जॉब नहीं मिला। तो वसीम ने 2017 में उर्दू मीडियम के छात्रों के लिए एक यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। अब 30 साल के वसीम को उम्मीद है कि उन्हें टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट निकालने के बाद मुंबई के किसी स्कूल में नौकरी जरूर मिल जाएगी। तब तक वो छात्रों को यूट्यूब पर फ्री पढ़ाते रहेंगे। जब जैसे ही मतलब 2014-15 शुरू हुआ, मतलब इसके अंदर तो मुझे उस वक्त आइडिया भी नहीं था कि भाई मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा मैं। लेकिन 2016 और 17 जो एकेडमिक ईयर होता है तब से मेरा जो चैनल है मैंने शुरू किया था, और तब से लेके अब तक जो है वो चैनल चला आ रहा है। और अब तक जो है 45,000 सब्सक्राइबर जो है उस पर ज्वाइन हो चुके हैं। और जब मैं लाइव जाता हूँ तो ऑलमोस्ट 1000 के आसपास जो बच्चे मुझे लाइव देखते हैं अक्रॉस दी महाराष्ट्र। वसीम खान की 3 महीने में यूट्यूब से 10,000 रुपए और ट्यूशन पढ़ाने से हर महीने 13,000 रुपए की कमाई हो जाती है। वसीम खान 17 साल की उम्र से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। बचपन में पिता की मौत के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई भी ट्यूशन पढ़ाकर फंड की। हाँ, जो बच्चे यहाँ पर लोकेलिटी के हैं जो मतलब एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मतलब जो प्लान होता है ना वो 600 रुपीज़ का होता है, तो इतने जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते। क्योंकि नॉर्मली जो है मिडिल क्लास के बच्चे हैं, लो पॉवर्टी लाइन के बच्चे हैं, जिनके पास मुश्किल से मोबाइल होता है। घर में 3-3, 4-4 बच्चे हैं लेकिन मोबाइल 1 या 2 ही है, तो उनके लिए हम कभी कभार अपना लैपटॉप के जरिए उनको उनकी स्कूल का लाइव क्लास उनको बता देते हैं। तो इस तरह से हमसे जितना हो सकता है हम उतनी उनकी मदद करते हैं। कोविड पेंडेमिक के दौरान कई टीचरों की नौकरियां गई और उनको सैलरी कट से भी गुजरना पड़ा, लेकिन उसी दौरान कई ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने ऑनलाइन टीचिंग शुरू की और उनके सब्सक्राइबर्स आज लाखों में हैं। इन टीचर्स ने यह बता दिया है कि हर चैलेंज से एक अपॉर्चुनिटी भी निकल सकती है, और उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए आज ये लोग प्रो ऑनलाइन टीचर्स बन चुके हैं। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।